गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे DSSB के जो पहले भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। हम सिंप्लीफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जो कि अर्थमेटिक एबिलिटी में पूछा जाता है, जो कि इसी थीम पर क्वेश्चंस पूछती है DSSB। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए करने, तो इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस एंड यू विल सेल थ्रू DSSB। Now we are going to do question number 1, the salaries of PQR। PQR की सैलरीज दे रखी है, उनकी रेशियो दे रखी है सैलरीज की 537। इफ R gets 3600 मोर देन Q, ये बोल रहे हैं R को Q से ज़्यादा मिलते हैं 3600 रुपीज़। तो जितने Q को मिलते हैं उससे Q से ज़्यादा मिल रहे हैं R को, देन व्हाट इज सैलरी ऑफ P हमें बताना है। तो इसमें हम PQR की जो सैलरी है उनको x सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, 5x, 3x एंड 7x। ओके, अब हम देखते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन है कि R की जो सैलरी है वो Q से 3600 ज़्यादा है। R कितना हो जाएगा? R हो जाएगा 7x, हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। Q कितना हो जाएगा? 3x, 7x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3600, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 3600, x इज इक्वल्स टू 900 हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा है P की कितनी सैलरी है, P की कितनी है 5x, तो 5x कितना हो जाएगा 5 इंटू 900, 4500 सैलरी हो जाएगी P की। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 4500। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 23276। दो नंबर हैं, हम x और y मान लेते हैं उनको, उनका प्रोडक्ट कितना है 23276। HCF दिया हुआ है 46, LCM हमें निकालना है, बहुत ईजी है। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ओके, प्रोडक्ट दिया हुआ है ऑलरेडी 23276, सॉरी यहाँ पर 2 है, ओके, इज इक्वल्स टू LCM हमारे पास नहीं है, HCF हमारे पास है 46। LCM निकालेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे इससे, 23276 डिवाइडेड बाय 46, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 23 से अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 23 11638, 23 5 से चला जाएगा 5, 115, 13 आया, ना जाने का ज़ीरो लगाएंगे, 138, 23 6 चला जाएगा 138, तो आंसर हमारा हो जाएगा 506। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, तो हमारा आंसर हो गया है 506। तो यू कैन सी कि कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। ओके, नाउ वी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन लेंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 40% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, 40% पर एनम मतलब आपको रेट दिया हुआ है 40% का। 3 years द इंटरेस्ट रेट एक्सीड्स सम लेंट बाय 800। 3 साल में मतलब आपको टाइम दिया हुआ है 3 साल का, इंटरेस्ट जो है वो एक्सीड कर गया कितना, सम से भी ज़्यादा, जितना प्रिंसिपल अमाउंट था उससे भी 800 ज़्यादा हो गया इंटरेस्ट। तो अगर हम देखें सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट जितना था उससे भी 800 ज़्यादा हो गया है, ये इक्वेशन बन जाएगी। सम लेंट मीन्स आपको बताना है कि वहाँ का प्रिंसिपल कितना है। ओके, प्रिंसिपल कितना था जब उसने दिया वो लेंट किया सम को। तो हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम सबको पता है, PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है P प्लस 800, P हमारे पास नहीं है, रेट हमारे पास है 40, नीचे 100 और टाइम हमारे पास 3 years का है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो गया है 6P अपॉन 5, और इधर हम देखेंगे P प्लस 800, सॉरी इसको दोबारा से लिख लेते हैं हम, ये हो जाएगा P प्लस 800 इज इक्वल्स टू 6P अपॉन 5। P वाले हम एक साथ ले लेंगे, 800 इधर ही रह जाएगा, 6P बाय 5 माइनस P, तो ये हो जाएगा 5P, 1P, P अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 800, इधर चला जाएगा 5, 8 5 जा 40, तो 40 इंटू 100, 40,000 प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ये, प्रिंसिपल अमाउंट 4000 था तभी उसने वो 3 साल के लिए दिया और 40% उसको रेट मिला, और सिंपल इंटरेस्ट उसका जो है उसका 800 हो गया होगा क्योंकि 800 ज़्यादा हो गया था प्रिंसिपल से। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4,
the speed of the boat in still water is 10 किलोमीटर पर आवर. इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम की दी हुई है 8 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की. बोट स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हैं. जैसा कि आपको पता है कि स्टिल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है. स्पीड स्टिल वाटर में जो होगी अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम की होती है, एडिशन. ओके, तो स्टिल वाटर की ऑलरेडी इसमें 10 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, अपस्ट्रीम की 8 किलोमीटर पर आवर है, डाउन स्ट्रीम की हम इससे निकालेंगे 10 माइनस 8 2 किलोमीटर पर आवर. तो 2 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5. ये बोल रहे हैं 2 ट्रेन लीव एट सेम टाइम फ्रॉम स्टेशन सी एंड डी. सी एंड डी 2 स्टेशन है, दोनों ट्रेन यहाँ से निकल रही हैं डी एंड सी के लिए. मतलब सी इधर जा रही है और डी जा रही है इधर, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों. स्पीड ऑफ द ट्रेन कमिंग फ्रॉम स्टेशन सी से जो आ रही है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और जो डी से आ रही है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर है. जब ये दोनों मिल जाएंगी तो ये देखा जाएगा कि ट्रेन जो डी से आ रही है उसने 40 किलोमीटर ज़्यादा कवर किया है. इसने 40 किलोमीटर ज़्यादा कवर किया है क्योंकि ये फास्ट चल रही थी, हालांकि सी के कंपैरिजन में. तो ये बोल रहे हैं कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा. तो अगर हम स्पीड देखें दोनों की तो वो 3 और 4 के रेशो में है. दूसरी बात हम ये नोटिस करेंगे कि ये जो ट्रेन है सी, इसने 30 किलोमीटर 1 घंटे में कवर किया है, इसने 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर किया है, मतलब 10 किलोमीटर का डिफरेंस है. ये 10 किलोमीटर फास्ट चल रही है और 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा चलने से इसने 40 किलोमीटर कवर किया, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर चलने से इसने 40 ज़्यादा कवर किया. तो अगर हम इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा. 1 यूनिट जो है वो 4 के इक्वल है. तो अब हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में. तो डिस्टेंस अभी 30 किलोमीटर और 70 किलोमीटर इन्होंने कवर किया है. ओके, 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है और 1 यूनिट 4 के इक्वल है. तो 70 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, 70 इंटू 4, 280 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा. तो आंसर इसका 280 किलोमीटर हो जाएगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है DSSB में, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आएंगे, तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट. 5 क्वेश्चन हो चुके हैं. आई होप यू आर क्लियरली गेटिंग दीज. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन राइट योर कमेंट, एक्सप्लेन इट अगेन. Thank you for patiently listening me, and if you are liking my videos, please share to your friends and don't forget to subscribe my channel, like and comment on it. Thank you and all the best for your exam.